मैं अशोक कुमार यादव। इस बार का 67th का फाइनल रिजल्ट में मेरा चयन मंडल कल्याण पदाधिकारी के रूप में हुआ है। इस समय में रिजल्ट आया उस समय कैसा फील हुआ? सर, जब पीडीएफ में नाम देखे तो मतलब उम्मीद नहीं कर रहे थे मेरा ही नाम है। सबसे पहले रोल नंबर वापस क्रॉस वेरीफाई किए। रिजल्ट आने के बाद आंख में जो आंसू आया, इसके बाद पता चला कि सही मायने में खुशी में भी आंसू आती है। ये मतलब उस दिन रो दिए थे, आप समझ सकते हैं कि वो तो खुशी का ही आंसू था। मामा शादी के बाद और हमको ज्यादा ध्यान दिए, मामी भी दोनों मिल करके ध्यान दिए हैं। हाँ, मामा हमारे साथ में है। मेंस टेस्ट आप बिल्कुल ऑफलाइन ही दीजिए और बाद में की तैयारी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और मैंने भी किया है लगभग वही काम। अगर हमें किसी ऐसे पद पे बैठने का मौका मिले जहाँ पर हम सरकार की योजनाओं के थ्रू लोगों को मदद कर सकते हैं, तब ये आइडिया आया बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम ट्राई किया जाए। क्या करते हैं? पिताजी तो शिक्षक हैं, गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार, भूमि न्यूज लाइव से। अभी आप देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए पहले बड़ा सा मूर्ति। आप लोगों को पता चल गया होगा कि गांधी मैदान में है, और गांधी मैदान में जो कि गांधी जी का मूर्ति लगा हुआ है, इसके पीछे में है। और हमारे साथ आज हैं अशोक यादव जी, जो कि बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है 2 दिन पहले, उसमें वो क्वालिफाई हुए हैं अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के पद से। तो इनसे ही पूरा जानकारी लेंगे कि किस तरह से तैयारी रहा और कैसे तैयारी किए कि उन्होंने सफलता हासिल कर ली है। जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, पढ़ाई का जो शुरुआत? बेसिक एजुकेशन जो 6 तक है वो तो मैं गांव के अपने सरकारी स्कूल में ही किया है, राज के मध्य विद्यालय में मथुरपुर है। उसके बाद मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम दिया और भगवान की दया से और अपनी मेहनत से क्वालिफाई किया। दादाजी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। नवोदय में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं 10वीं तक नवोदय से किया, जवाहर नवोदय विद्यालय मधुबनी से। और फिर 12th मैंने दरभंगा से किया। और फिर जेई का तैयारी के लिए मैं कोटा गया था, और वहाँ से फिर मैंने एनआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन जो हुआ, एनआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया है। और उसके बाद की जर्नी ये है कि आज ये शुभ मौका मिला है हमें। ग्रेजुएशन के बाद ये पहला सफलता है जिसको एंजॉय कर रहे हैं। आप एनआईटी से थे, इसमें भी अच्छा कॉलेज से, जो कि नामी ग्रामी कॉलेज है और नेशनल लेवल का कॉलेज। लोग बड़े बड़े कंपनी में जाते हैं, तो फिर आपका जो है रूट ही चेंज हो गया फिर। देखिए, वो सही बात है। मैं जब 4th ईयर में कंपनी आना शुरू हुई, एक्चुअली में उनका जो रिक्वायरमेंट था वो मेरे कैरेक्टर को और मेरे मतलब जो मेरे पर्सनालिटी है उस हिसाब से वो सूट नहीं कर रही थी। हाँ, तो मैंने सोचा कि ये हमारे लिए नहीं है। उसमें चाहे कितना भी पैसा मिल जाए, कुछ मिल जाए, वो काम करके मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा। तो और मेरा हमेशा से रहा है बचपन से ही कि मेरा हेल्पिंग नेचर रहा है थोड़ा सा। जब किसी कोई लोग को देखते हैं, हम कोई गरीब है जिनको मदद की जरूरत है, तो अभी तो अपने हिसाब से ही मदद करते हैं उनको, लेकिन सोचते थे कभी अगर हमें किसी ऐसे पद पे बैठने का मौका मिले जहाँ पर हम सरकार की योजनाओं के थ्रू लोगों को मदद कर सकते हैं, तब ये आइडिया आया बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम ट्राई किया जाए। और फिर मैं 4th ईयर से मोटिवेट हुआ। तैयारी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट किया, और ये बीपीएससी का पहला अटेम्प्ट था और सफल हुए हैं ये। यानी फर्स्ट बार में आप हाथ मार दिए, कह सकते हैं। जी। तो इससे आगे भी तैयारी जारी रहेगा कि स्टॉप हो जाएगा? अपने यहाँ है कि गांव घर में कहा जाता है, जहाँ से अपने सब जो है ग्रामीण क्षेत्र से है, ग्रामीण क्षेत्र में कहा जाता है कि एगो जॉब भोग लो, आप दोसर तैयारी किया कर भी। तो क्या अगले भी जर्नी रहेगा? नहीं सर, अगला जर्नी बिल्कुल जारी रहेगी। अभी ये एक सफलता है जहाँ से हम अपने आप, मेरी पर्सनैलिटी और डेवलप होगी, और हम एक कॉन्फिडेंस के साथ जो अब यूपीएससी में कोशिश है, जो सबसे बढ़िया पद आईएएस का होता है वो मिले, बट वो कोशिश रहेगी उसके लिए बीपीएससी में, और कोशिश करेंगे इससे बढ़िया पद मिले और लोगों तक हमारे रीच, इससे हम मेरी क्षमता उतनी हो सके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मास लेवल पे मतलब प्रभावित कर सकें, उनकी ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में। ये मेरा मकसद है, तो इसके लिए तो जंग सर जारी रहेगी अभी। जैसे कि आप ही के क्षेत्र के जो कि मुकेश जी, पिछले बार इसका रैंक इतना अच्छा नहीं आया था, जो कि एमओ पद पे हुआ था, टॉप 9 में आके एसडीएम बन गए हैं अब। हाँ, वो मतलब हमारी मित्रता भी है, उनसे बातचीत होती रहती है। इंटरव्यू से पहले भी मैंने उनसे बातचीत किया, रिजल्ट आने के बाद भी मेरी बातचीत हुई है। तो हम लोग हैं, बातचीत होती रहती है, तो उनसे भी प्रेरणा ले रहे हैं। जिस समय में रिजल्ट आया उस समय कैसा फील हुआ? सर, जब पीडीएफ में नाम देखे तो मतलब उम्मीद नहीं कर रहे थे मेरा ही नाम है। सबसे पहले रोल नंबर वापस क्रॉस वेरीफाई किए। जो हमारे इस जर्नी में दादाजी के बाद जो हमारे अंकल हैं, जो पीएनबी में ब्रांच मैनेजर हैं, उनका योगदान रहा है। सबसे पहले मम्मी को कॉल किया, फिर उनको कॉल किया। उनको कॉल करते समय मैं रो दिया था, मतलब थोड़ा इमोशनल माहौल होता है वो। सही बात है। उसके बाद मैं फिर से एक बार रोल नंबर चेक किया कि मेरा ही नाम है या नहीं। मैं 2-3 लोगों को बता दिया, वापस से चेक किया, अच्छा लग रहा था वो चीज़। जो भी हमारे फैमिली सपोर्ट हमको बहुत मिला है, हमारे अंकल जो मामा मामी सब लोग हैं ना, बहुत सपोर्टिव है। आप उतना उम्मीद नहीं कर सकते हैं आजकल के समय में, जितना हमको सब चाचा चाची, पापा मम्मी से ज़्यादा सपोर्ट चाचा चाची मामा लोग का हो रहा है। ये तो कहा जाता है कि मामा का शादी हो जाता है, इसके बाद भाईना को भूल जाते नहीं, मामा शादी के बाद और हमको ज्यादा ध्यान दिए, मामी भी दोनों मिल करके ध्यान दिए हैं। हाँ, मामा हमारे साथ में है अभी। जी।
तो अभी देख रहे हैं सफलता के बाद भी साथ में है, ये बहुत बड़ी बात है। रिजल्ट आने के बाद आंख में जो आंसू आया, इसके बाद पता चला कि सही महीने में खुशी में भी आंसू आती है। ये मतलब उस दिन रो दिए थे, आप समझ सकते हैं कि वो तो खुशी का ही आंसू था। और जब वापस अभी जाएंगे, मम्मी पापा से मिलना नहीं हुआ है, चाचा से मिलना नहीं हुआ है, मिलेंगे तो वो क्षण और यादगार हो जाएगा, हमें लग रहा है। अभी ज्यादातर टॉपर का जो बीपीएससी में जो टॉप किए हैं, ज्यादातर उनका अगर इंटरव्यू देखिए तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हम ऑनलाइन तैयारी किए। तो आपका किस तरह का तैयारी रहा? सर मेरा भी आप कह सकते हैं कि 80% तो ऑनलाइन ही रहा है, लेकिन जहाँ पे आपको ऑफलाइन की रिक्वायरमेंट है वो है मेंस का टेस्ट सीरीज। वो ऑनलाइन में आप नहीं कर सकते, करने के लिए कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप उसको ऑफलाइन अगर दे पाते हैं आप मतलब सुविधा है आपके पास या समय है, अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेंस टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल ऑफलाइन ही दीजिए और बाद में की तैयारी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और मैंने भी किया है, लगभग वही काम किया। होगी बीपीएससी की एग्जाम, उसमें तो पैटर्न चेंज हो गई है और जो वैकल्पिक विषय है उसको भी हटा दिया गया है, सिर्फ पास। हाँ, क्वालिफाइंग रखा गया, ऑप्शनल को क्वालिफाइंग रखा गया, उसके बदले आपको एसए का पेपर रेट किया गया है। तो ये अच्छे स्टूडेंट किस तरह से तैयारी किया जाए फिर? अच्छे स्टूडेंट के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल में पहले जो मैथ्स के बच्चे होते थे या फिर और भी टेक्निकल बैकग्राउंड से वो एज ले जाते थे, तो जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे से कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे थे। जैसे कि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है, बट इस बार खुशी हुई कि टॉप 10 में लगभग 4-5 बच्चे सोशियोलॉजी के हैं। तो अब क्या है कि जब क्वालिफाइंग हो गई है तो अब एस्से लिखना आप 10 दिन में 5 दिन में सीख नहीं सकते हैं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अगर आप मेहनत करेंगे, सपोज वीक में भी आप एक भी एस्से लिखते हैं, अभी तक 2 एस्से लिखिए आप, तो ये लंबा जर्नी का फल आपको जरूर मिलेगा। शॉर्टकट से तो आप दूर हो गए, तो शॉर्टकट वाले बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप मेहनत कीजिएगा तो ये पैटर्न मेहनत के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन है। मतलब आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आपका जहाँ गांव है, बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, जो कि भूती बलान के साइड में है। जो कि भूती बलान के साइड में जितना गांव है सब लगभग पिछड़ा हुआ है। उस पिछड़ा गांव से आपने इस तरह का रिजल्ट दिए हैं। ये भूमि न्यूज लाइव के टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हो रही है। और हम अपने गाँव में हो सकता है अगर 1-2 बच्चे भी मोटिवेट हो जाए और उनको हम मदद कर सके, हमको देख करके वो अगर तैयारी में आते हैं और उनको हम मदद कर सकते हैं, तो जरूर सर इसमें गांव का नाम, सबका समाज का नाम रोशन होता है। तो अच्छा लग रहा है वो कि आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप भी बताएं, हमारा गांव भी बैकवर्ड है, तो अब उसको देखते हैं। देखिए आने वाले समय में वो आप भी बोलेंगे कि आपका गांव डेवलप है, आपके गांव से बहुत ऑफिसर है। कोशिश करेंगे हम इस चीज को बदलने का। देखते हैं। और कहा कि हमने गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है, जो कि आजकल कहा जाता है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन मुंह पे तमाचा है कि आपने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के बीपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक किए हैं। हाँ सर, गवर्नमेंट स्कूल में अभी शिक्षा का स्तर और भी बढ़ रहा है। और मेरा जो स्कूलिंग हुआ है नवोदय से हुआ है, तो उनका क्वालिटी वैसे ही अच्छा होता है। वो जिला में एक स्कूल है, उसके लिए भी कम्पिटिटिव एग्जाम होती है। तो वहाँ से ही एक मोटिवेशन मिला, वहाँ से अच्छे स्टूडेंट का साथ मिला। तो आप ये मैटर नहीं करता, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो हाँ थोड़ा सा एज ले जाते हैं। अगर आप प्राइवेट से हैं वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल से ऐसा ठप्पा लगा देना कि वहाँ से नहीं होगा, तो ये गलत नहीं है। मुकेश जी भी आप बात किए उनसे, वो भी इन्हीं सब एजुकेशन हुआ है उनका। तो आप कर सकते हैं, अपने पे विश्वास रखिए और थोड़ा मेहनत और थोड़ा लक निकाल देंगे। सही बात है। और इनके मामा जी हैं, उनसे भी जानकारी ले ले। रिजल्ट आया तो आपने पहले उनको बताया कि वो आपको बताएं? नहीं, रिजल्ट का इंतजार तो इनसे ज़्यादा मुझे रहा है, क्योंकि ये तो अब चेक कर रहे थे कि नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बार बार चेक कर रहा था। जब से पता चला कि ये दुर्गा पूजा के अंतिम दिन तक जो है सो रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो मैं प्रत्येक दिन 2-3 घंटे पर ऐसा चेक कर रहा था कि आया कि नहीं आया। तो फिर जिस दिन रिजल्ट आया तो मैं चेक ही कर रहा था, लेकिन पहले इनको पता चला, फिर मुझे मैसेज किए कि ऐसा है कि एक बार आप भी रोल नंबर मिला लीजिए, सही है क्या। तो हो जाता है भावुक में थोड़ा सा, तो मिलाए। उस समय मैं ऑफिस में था, मैं फिलहाल IIT बेटा में पोस्टेड हूँ। तो मैं मिलाया और देखा, बहुत खुशी हुआ। और सब पूरे ऑफिस में इस चीज़ का खबर हम जो है सो हमने दिया और बहुत खुशी हुई। फिर घर पर फ़ोन किए, सारे रिश्तेदार को बताया और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि ये पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में ही पास करना। और उसमें क्या है कि अनुमंडलीय पदाधिकारी कल्याण विभाग में, तो बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा पद है जी। बहुत खुशी मिली सर। लगता है कि मामा भैगना से ज्यादा आप दोनों दोस्त हैं। जी जी, दोस्त तो है ही, और साथ में पढ़ते थे पहले। ऐसा कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जो पुरानी बातें हैं वो हमको बार बार माइंड पर आता रहता था कि मतलब जब हम लोग साथ में दरभंगा में पढ़ते थे, तो कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग, जो हमसे नहीं होता था, ये तो हम तो बिहार बोर्ड से थे, ये CBSE से पढ़े बाद में, तो जो हमसे नहीं होता था वो हम इनसे पूछते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि खाते समय भी सवाल बन जाता था और बोलते थे हो गया, खाते खाते हो गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि मतलब हमेशा माइंड में ये चलना कि ये हमसे क्यों नहीं हुआ, उसको सुधार करते थे। और सुधार करने के बाद जो है उसको। इंटरव्यू किस तरह का रहा? इंटरव्यू सर मेरा सबसे पहले तो फर्स्ट डे ही था, तो इंटरव्यू से पहले सोच रहे थे पहला ही दिन पर गया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते, जो लोग दे के आएंगे। लेकिन इंटरव्यू जब रूम में एंटर किए उसके बाद माहौल ठीक हो गया। मतलब जो भी मेरा 10-12 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, मेरा ऑप्शनल से, मेरा कंप्यूटर साइंस जब ग्रेजुएशन है,
तो कंप्यूटर साइंस और प्लस सोशोलॉजी दोनों को मिक्स करके, क्योंकि सोशोलॉजी हो जाता है आपका सोसाइटी से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस में अभी टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है, गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट सब टेक्नोलॉजी पे, तो बार बार इस चीज़ को मिक्स करके पूछ रहे थे कि आप सोसाइटी की समस्या बताइए, उसका कंप्यूटर साइंस का नॉलेज मतलब यूज करते हुए आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, बार बार इसी चीज़ पे घूम रहा था। और कुछ करंट के टॉपिक जैसे कास्ट सेंसस हुआ, उस पर एनालिटिकल व्यू आपका, तो कुल मिलाकर के हमारे ही जोन से था, तो लगभग क्वेश्चन का आंसर दे दिए थे और वो सेटिस्फाइड भी लग रहे थे, तो ठीक था। ज्यादातर जिसका रिजल्ट आया है तो हाँ। उन लोगों का इंटरव्यू देखे हैं तो उन लोग कह रहा है कि मेरा इंटरव्यू जो कह रहा है, जो इस बार क्वालिफाई किए हैं उसका 10+ मिनट का इंटरव्यू रहा है। हाँ, तो हमसे भी, मैं जब निकला तो मुझे लगा कि मुझसे 5-7 मिनट बात हुई और क्वेश्चन 7-8 पूछे गए, लेकिन फिर मैं जब रिकॉल करते गया पता लगा मेरे से तो 15-16 क्वेश्चन लगभग पूछा गया, और उस पर अगर हम 1 मिनट का भी समय लिए तो लगभग वो 15 मिनट का इंटरव्यू हुआ, और इस बार ऑन एन एवरेज 10 मिनट का इंटरव्यू चला है। लेकिन बाहर का माहौल और अंदर का माहौल में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर होता है, वो आप मॉक इंटरव्यू से उसका जज नहीं कर सकते, वो अलग माहौल है। मॉक इंटरव्यू में आपको ठीक है उसका आप क्या बता सकते हैं, बट वो अलग है, और मॉक इंटरव्यू का एक जो है अपने परिवेश में जो है एक निगेटिव वे बना दिया गया है कि इंटरव्यू होता है। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर हाँ, तो जहाँ तक भी ये बात पहुँच रही है, मैं कहता हूँ ना, इंटरव्यू में जैसे हम आपसे भी बात कर रहे हैं, आप हम पे कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं डाल, नॉर्मल चीजें पूछना चाहते हैं आप हमसे हमारी पर्सनैलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, क्या है, कैसे, आप जानना चाहते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं, बस वहाँ पे नॉर्मल बातचीत होती है। अगर मान लीजिए कोई एकेडमिक से आपसे सवाल पूछा गया, आपको नहीं आता है ना, आप सॉरी बोल दीजिए कि सर ये चीज़ नहीं पता है, हम देख लेंगे इस चीज़ को। आप एरोगेंट मत रहिए, नेचुरल इंसान रहिए और रिस्पॉन्स अच्छे से बात कीजिए। वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू नहीं है। पहली बात तो वही होता है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटरव्यू होता है, वहाँ नॉलेज टेस्ट होता है, ये तो पर्सनैलिटी टेस्ट है। आपका पर्सनैलिटी जज करेंगे, आप आंसर गलत भी देंगे उसमें भी आपका पर्सनैलिटी जज हो रहा है, सही भी देंगे उसमें भी हो रहा है। तो नॉर्मल तरीका से कूल होकर बात कीजिए। अब तो हमको एक्सपीरियंस भी हो गया, तो अब लोगों को और बढ़िया तरीका से बता सकते हैं, तो उतना डरने की जरूरत नहीं पर्सनैलिटी से। जाते जाते आप बता दें, जो इस बार ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं और भी मन बना रहे हैं कि बीपीएससी की तैयारी करें, तो किस तरह से शुरुआत करना चाहिए? मैं कहूँगा कि अभी जैसे बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो जो लोग इसमें हैं एक्टिव, जिनको थोड़ा सा आइडिया है, उनको पता है कि एनसीईआरटी का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो एनसीईआरटी आप ना यूट्यूब से देखिए, ना उसका जिस्ट पढ़िए, कुछ भी मत कीजिए। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। 6 to 12 जो बिगिनर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, 6 to 12 एनसीईआरटी छठा शुरू कीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि 6 to 10 हमें आता है, बट आप उतना मत सोचिए, 6 to 12 आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एक बार पढ़ना है, फिर सेकंड रीडिंग लगानी है, और तीसरा रीडिंग में आपको अपना शॉर्ट नोट्स बना लेना है। अगर आपका एनसीईआरटी एक बुक सपोज 100 पेज का है, तो आप उसका 5 पेज का नोट्स बन जाएगा मैक्सिमम। कीवर्ड लिखिए उसमें, और उसी से सवाल आएंगे। और वो अब देखिए ना, लाइन टू लाइन 69 प्रीलिम्स में भी सवाल आया है, तो एनसीईआरटी को स्किप कर नहीं सकते। थोड़ा सा ये मेहनती वाला काम है, लेकिन ये करना पड़ेगा, इसी से प्रीलिम्स होगा। आप शॉर्टकट के चक्कर में आप सोचेंगे 1 महीना बचा लेते हैं, तो उससे 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। आप वीडियो और पीडीएफ ये सब के चक्कर में नहीं पढ़ के प्रॉपर एनसीईआरटी स्टडी कीजिए, और फिर उसके बाद उसके ऊपर अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है, जो स्टैंडर्ड बुक यूपीएससी के लिए बच्चे रेफर करते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हुआ, स्पेक्ट्रम हुआ, इन सब चीज़ को भी आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा उसके साथ। तो अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम चाहते हो तो आपका सिलेक्शन मेंस कराएगा, ये चीज़ क्लियर है। और इंटरव्यू आपको थोड़ा सा रैंक इंप्रूव करने में मदद करता है, लेकिन सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेंस कराएगा। तो मेंस कराएगा तो लिखना पड़ेगा, आप डेली लिखिए, 1 क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन लिखिए, वीक में 1 एस्से लिखिए, ये लिखना पड़ेगा, और ये मेहनत का काम है और करना पड़ेगा। हम आपको शॉर्टकट नहीं बता के गुमराह नहीं करेंगे कि हम कुछ बड़ी बड़ी बातें बोल दें, यही चीज़ है, यही हम किए, यही सब करते हैं। आप जिससे पूछिए, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आपको ही करना पड़ेगा, और वो इम्प्रूव होते जाएगा। तो ये चीज़ है कि आप एनसीईआरटी क्या करते हैं? पिताजी तो शिक्षक है, गाँव के सरकारी स्कूल में शिक्षक, यानी गवर्नमेंट टीचर है। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली हम लोग अभी बिलोंग करते हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन सबसे जूझना पड़ता है, ये सब चीज़ है। चलिए, आपने इतना कीमती समय निकाले हमारे चैनल के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।